मात पिता के ही चरणों में चारों धाम है। आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। जय शंकर महाराज जी की ये प्रसिद्ध की लाइनें बुद्धि के दाता श्री हरि गणेश ने, क्योंकि जब कार्तिक जी और गणेश जी के बीच में आपस में बातचीत हो रही थी कि एक बोलता कि मैं बड़ा हूँ, दूसरा बोलता एक मैं बड़ा हूँ, तो जब ये बातचीत करते करते विवाद थोड़ा बढ़ गया तो ये कैलाश पर्वत के ऊपर माँ पार्वती जी और भगवान भोले शंकर जी के पास अर्जी लेके गए। जब इन्होंने अपनी अर्जी सुनाई कि देखो जी आपस में झगड़ा किस बात का है, कि एक बोलता कि मैं बड़ा हूँ, दूसरे बोलता मैं बड़ा हूँ, तो भगवान भोले शंकर जो तीनों लोगों के मालिक हैं, त्रिलोकीनाथ जिनके कहा जाता है, अनेकों उनके रूप हैं, अनेकों उनके नाम हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया कि ठीक है, एक दक्षिण दिशा में जाओ, एक उत्तर दिशा में जाओ, जो पृथ्वी का चक्कर पहले काट के यहाँ पर आएगा तो वो सबसे बड़ा माना जाएगा। जैसे ये आदेश पास हुआ और गो हुआ तो कार्तिक जी अपनी सवारी लेके वो उड़ गए। जब वो उड़ गए तो देखा बुद्धि के दाता श्री हरि गणेश, जिनको सर्वप्रथम उनकी पूजा हुआ करती है, तो जब भगवान भोले शंकर ने उनसे प्रश्न किया, भाई वो तो चले गए, आप क्या इधर कर रहे हो, आप भी जाओ, आप लेट हो जाओगे। जब इतनी बात सुनते ही बुद्धि के दाता श्री हरि गणेश जी ने माँ पार्वती जी और भगवान भोले शंकर की परिक्रमा करने के बाद वो वहाँ पे खड़े हुए। तो उन्होंने बोला, भाई ये क्यों है? उन्होंने, भाई तुम गए नहीं, तो बुद्धि के दाता श्री हरि गणेश जी ने ये उनका उत्तर दिया कि जो त्रिलोकीनाथ हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, ठीक है, जो वो इधर हैं, जिनकी मैंने अभी परिक्रमा की, तो मैंने तीनों लोगों की परिक्रमा करके मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ, तो मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। और इसलिए भी बोला जाता है कि माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। तो तब जाके उनको सर्वश्रेष्ठ जो बुद्धि का दर्जा दिया गया वो भोले शंकर द्वारा, माता पार्वती जी के द्वारा दिया गया कि वाकई इन्होंने बुद्धि से काम लिया, क्योंकि तीनों लोगों के जो स्वामी हैं तो वो भोलेनाथ जी हैं। तो भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की परिक्रमा करने के बाद बुद्धि के दाता श्री हरि गणेश वहाँ पे विराजमान हो गए, इसलिए उन्हें प्रथम जो है वो दर्जा दिया गया और बुद्धि के दाता कहा गया। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों, जो मेरे भाई हैं, जो यंग यूथ हैं, खास करके मैं उनको बार बार यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करो, और बाकी जो नशा की तरफ जो जा रहे हैं, या आजकल नौजवान आम तौर के ऊपर, ज़्यादा नहीं, सारे नहीं, पर कहीं लोग जो हैं नशा की तरफ ज़्यादा बनने की कोशिश करते हैं। देखो, ज़िंदगी के बीच में एक चीज़ ध्यान देना, जो भी बंदा आपको डांटेगा, आपको बुरा भला कहेगा, वो आपका ज़रूर कहीं ना कहीं उसके पीछे आपकी अच्छाई छुपी हुई है, क्योंकि वो आपको अच्छे रास्ते में लगाना चाहता है। जो बंदा आपको बस बोलेगा आ जाओ एक पैग मार, या ये सिगरेट पी ले, 2 कश लगाए, कुछ नहीं होता है, वो ज़िंदगी में आपको बर्बाद करना चाहता है। इस चीज़ का ध्यान दे देना दोस्तों। खास करके जो 18 से 22-25 साल के बीच में उम्र होती है, इसके बीच में बंदा नहीं संभलता है, तो 18 से 20-22 के बीच में जो आयु होती है, ये संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही विनती करूँगा, खास करके जो यंग यूथ हैं, आप नशे की तरफ मत जाएं। आप अपना जो ध्यान अपने भगवान भक्ति के ऊपर लगाएं, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, और अपनी जो स्टडी है, जिस काम में आप लगे हुए हो, वो काम आप करें। ज़रूर मैं आपको ये दावे के साथ, मैं ये आपको, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी आज जम्मू के बीच में रैली कर रहे थे, तो वो बार बार यही चीज़ बोलते हैं कि ये मोदी जी की गारंटी है, और वाकई वो जो गारंटी लेते हैं तो इस चीज़ का प्रमाण भी देते हैं। तो जब बार बार बोलते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, तो मैं भी ये गारंटी देता हूँ। मेरा आप नंबर नोट कर लेना, मेरे कॉल कर लेना। जब आप इन चीज़ों का पालन करोगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे, बड़ों की इज्जत करोगे, महिलाओं की इज्जत करोगे, नशे की तरफ नहीं जाओगे, अपने काम की तरफ ध्यान दोगे, और सुबह शाम 2 टाइम हमेशा भगवान का नाम जपोगे, चाहे वो 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी पौने याद, ज़रूर सक्सेस आपके कदमों में होगा। ये मेरा दावा है, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर करिए। मेरा नंबर ज़रूर मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको नंबर शेयर करूंगा। आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करो। आप अभी से, जब से आप वीडियो देख रहे, अभी से आप शुरू करो। देखो, सक्सेस आपका जो है दरवाजे के ऊपर दस्तक देगी, क्योंकि सक्सेस क्या होता है दोस्तों, हर किसी के दरवाजे के ऊपर दस्तक देती है। कोई भिखारी के रूप में आते हैं,
कोई किसी के रूप में आती, कोई महिलाओं के रूप में आती, कोई इस प्रकार से बच्चे के रूप में आती, कोई गाय माता के रूप में आती है सक्सेस। लेकिन उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप उस चीज़ को किस प्रकार से पहचानते हो ये आपके ऊपर, क्योंकि उस वक्त आपके आंखों का पर्दा खुला होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कभी भी आपको सक्सेस जब दरवाजे के ऊपर आएगी, आपके दरवाजे खुले होने चाहिए। नित्य नेम से आप उसका स्वागत करो। आप भगवान जरूर आपके ऊपर दया होंगे। और माता रानी, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती से मैं यही विनती अरदास करूंगा भोले शंकर से कि हमारे जितने भी यंग यूथ हैं उनको ज़रूर इज्जत बख्शें और उन्हें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जय श्री राम।